हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन ये, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है भाई, अगर इसमें और हम बात करें, आपका 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें हमारा है क्वेश्चन, संविधान में 12वां परिशिष्टि जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है ये है आपका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। 27वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 क में रखा गया है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 65वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें हमारा, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिटें याचिकाएं जारी कर सकता है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या आंसर है, इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी रिट हैं, देखो इसमें हम बात करेंगे। आपका इसमें आपकी जो है, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए 5 रिट याचिकाएं जारी करता है, जिसमें आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और आपका उत्प्रेषण। ठीक है, और आपका लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, तो इसमें आपकी 5 प्रकार की रिटें उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है। ठीक है, तो आपको उसमें ये इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें पहले हम आपका थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या है, आपके राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 153 में आपका राज्यपाल का पद है। ठीक है, 153 में आपका राज्यपाल का पद है। 154 यहाँ पे कार्यपालिका प्रधान, इसमें आपका अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, और आपका इसमें जो नियुक्ति है राज्यपाल की, ये है आपकी 155 में। ठीक है भाई, और इसमें यहाँ पर आपका कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। ठीक है, कितना कार्यकाल है इसका, 5 साल का। और आपका जो योग्यता है इसमें, वो आपके कौन से अनुच्छेद में है, 157 में। ठीक है भाई, आपको ये नोट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसमें आपका जो शपथ है वो आपकी अनुच्छेद 158 में है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या है। ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो आपके गाड़ी मोटरसाइकिल से निकलती है। ठीक है, ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है भाई, तो आपके ये अधिकतम हानिकारक है। और इसमें क्या है देखो, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है जिसमें SO2, SO3 और आपका NO2 वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें आपका, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें सही है आपका। इसमें देखो क्या है, और हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी के आसपास थी। प्रथम नगर का साक्ष्य हड़प्पा से ही मिला है, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, तो आपको इसमें ये नोट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रथम बौद्ध संगति महासभा हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति ये आपके यहाँ महासभा कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी राजगृह में हुई थी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। और इसमें देखो क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें देखो क्या है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, वैशाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है आपका, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। ठीक है भाई, मिनिस्ट्रियल और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्ज़ाम में आ चुका है, और आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर उसमें भी क्वेश्चन ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये है आपका MIPS। ठीक है, MIPS बिल्कुल इसका सही आंसर है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा, इसमें बताना है आपका सी भाषा क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, यहाँ पे सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1930 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें क्या है यहाँ पे, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1922 में यहाँ पे चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका यूपी में। ठीक है, तो आपके ये नोट पॉइंट है, इसमें आपको यूँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल
करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये भी बहुत ही बार आया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी। तो इसे कहते हैं आपका गोखुर झील, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है भाई। और आपका मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? आपकी 8 अनुसूची थी। ठीक है। उसके बाद ये आपकी 4 और जोड़ी गई थी। ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और आपका वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद है। ठीक है। अब तो शायद और भी बढ़ गए होंगे क्योंकि उस समय का ये पेपर है। ठीक है। मूल संविधान में आपके भाग 22 ही थे और अब भी 22 ही हैं। अनुसूची पहले मूल संविधान में 8 थी, अब कितनी होगी? 12। ठीक है। और आपके अनुच्छेद कितने थे? 395। ठीक है। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन में 8, 12, 10, 9। ठीक है। ये था ऑप्शन। बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन 12 पर टिक कर देते हैं और कह देते हैं यस, एक नंबर पक्का। ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे अनुसूची 8 थी। ठीक है, मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका भाई है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 42वें का डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? मौद्रिक नीति का। ठीक है। मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजकोषीय नीति संबंधित है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक आय व व्यय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल लीग सोसाइटी बनाई? ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये भी आपका कई बार आ चुका है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा बिल्कुल इसका सही आंसर है। 45वें का डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? संवहन। ठीक है। संवहन बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है? अमावस्या या पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में रहने के कारण। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के पास फंडी की खाड़ी में आया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। एक दिन में 4 बार ज्वार इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल में आता है। ठीक है। तो आपका ये भी इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ संरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो 47वें का जो आंसर है यहाँ पे पेंच गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। और देखो यहाँ पे इसमें क्या है, सरिस्का अलवर कहाँ पे है आपके? राजस्थान में। वाल्मीकि हजारीबाग ये आपका झारखंड में है। और नागार्जुन सागर श्री सैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। बाघ आरक्षित परियोजनाओं की संख्या 42 है, अब तो बढ़ गई भाई, खैर।
ठीक है, एक बार आप चेक कर लो कितनी बड़ी है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस लियनस है। ठीक है, बाघ की भारत में 8 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें एक रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है। बाघ भारत एवं बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, आपको इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसमें क्या है, भारत में बाघों की घटती प्रवृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, तो बात ये आप ध्यान रखियो। और क्या है देखो इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो आपका ये कहाँ में निपुण था, सुलेखन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और इसमें क्या है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां उपाधि धारण की कि उल्लुग खां की। ठीक है, मूल नाम क्या था, जोना खां, और उपाधि धारण की थी उल्लुग खां की। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। यहाँ पे ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आपकी बढ़ती है। ठीक है, और देखो क्या है इसमें आपका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम वाली बात ध्यान रखनी है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। ठीक है, ये बात इसमें आप नोट कर लियो। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है आपकी ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपकी इसमें इतनी होती है। और देखो इसमें क्या है, और इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपका यहाँ पे 40वां यहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसमें हम नोट पॉइंट कर देखेंगे। 41वां अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू की अध्यक्ष थी, और कहाँ हुआ था ये आपका, कानपुर में हुआ था। 42वां अधिवेशन 1926 में श्रीनिवास अयंगार इसके अध्यक्ष थे, और कहाँ पे हुआ था ये, गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, 37वां अधिवेशन आपका 1922 में हुआ था, और ये इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, तो आपको इसमें ये बातें ध्यान रखनी है। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।